ભરૂચના હાંસોટના બમલેશ્વર ખાતે આજરોજ નર્મદા પરિક્રમાવાસીઓએ નિર્માણ પામેલ જે જેટી છે તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। આ જેટીનું જે નિર્માણ થયું છે તેની પાછળ જે ફાળો છે તે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અને જે ગિરીશાનંદજી મહારાજ છે તેમનો રહ્યો છે। આપણી સાથે આજે ગિરીશાનંદજી મહારાજ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम। सर्वप्रथम ये बताइए कि ये नर्मदा परिक्रमा का कितना महत्व है? माँ नर्मदा जी की जो भी परिक्रमा करता है, अगर सकाम परिक्रमा करता है तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, और निष्काम परिक्रमा करता है तो माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, उनकी कृपा की अनुभूति होती है और जीवन आनंदित हो जाता है। ऐसे हमारे आश्रम में एक परमहंस जी महाराज रहते थे जबलपुर में। उन्होंने पैदल 3 परिक्रमा किया, उसमें माँ नर्मदा जी का दर्शन हुआ और वो जीवन भर जबलपुर आश्रम में ही रहे। और वो कहते थे नर्मदा जी हमको रोज़ मिलती हैं दर्शन, और नर्मदा किनारा छोड़ के गए नहीं जीवन भर। तो नर्मदा जी आज जागृत स्वरूप हैं बिल्कुल देवी के रूप में, और भगवान शंकर की एक करुणामयी है, करुणा की उनकी मानस पुत्री हैं भगवान शंकर की। जैसे सरस्वती को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, गंगा जी को भक्ति का प्रतीक मानते हैं, जमुना जी को कर्म का प्रतीक मानते हैं, ऐसे नर्मदा जी को कृपा का प्रतीक मानते हैं। करुणा माने जो भी इनके चरणों में जाएगा, सकाम जाएगा तो उसकी कामनाओं की पूर्ति होगी, निष्काम जाएगा तो उसको आनंद की अनुभूति होगी। परिक्रमा का अर्थ होता है उनके चारों तरफ पैदल चलना। पैदल जो नहीं चल सकते गाड़ियों से चलते हैं, ये परिक्रमा का महत्व है। लाखों लोग हर साल परिक्रमा करते हैं। यहाँ बमलेश्वर में जो जेटी का निर्माण कार्य हो रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐसे है कि 2011 में मैं स्वयं 25 लोगों के साथ परिक्रमा किया था गाड़ी से, और उस समय हम लोग यहाँ बिमलेश्वर में भी गिरे थे स्लिप होके बोट में चढ़ते समय, और मीठे तालाब में जब बोट से उतरे तब तो बहुत ही कीचड़ था यहाँ तक। तो उसमें तो 25 में से 12 लोग गिर पड़े थे। वीडियोग्राफर हमारे साथ था, संयोग से 6 मिनट का वीडियो बन गया था कीचड़ कांधों का। वो वीडियो हम वहीं पर हमको संकल्प माने ही शायद दिया कि इसके लिए कुछ करना होगा। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया किससे बोलें। गुजरात में कोई परिचय नहीं था। 1-2 लेटर मैंने उस समय नरेंद्र भाई मोदी उस समय सीएम थे यहाँ के, उनके नाम लिखा। फिर उन्होंने नितिन भाई पटेल को बताया कि किसी महात्मा के लेटर आते हैं, देखो क्या है। फिर हमारे विद्या भारती के जो अखिल भारतीय महापुरुष थे अपने ब्रह्मदेव जी शर्मा भाई जी, उन्होंने हरीश भाई को फ़ोन किया, हरीश भाई रावल जो बैठे हैं, कि आप इनके साथ जाओ। हरीश भाई रावल और हम लोग गए। आनंदी बहन उस समय सीएम हो गई थी। तो हरीश भाई का तो बहुत प्रभाव कहें, इनका अपना व्यक्तित्व कहें। आनंदी बहन ऐसे साथ में बैठी थी हम लोगों के, सारी बात सुना, और फर्स्ट बजट उन्होंने 9 करोड़ रुपया का पास किया मीठी तलाई के लिए। वहाँ से क्रम प्रारंभ हुआ। फिर अपने रूपाणी जी ने वहाँ की मीठी तलाई के जेटी का भूमि पूजन किया। उसके बाद उसका उद्घाटन हो गया 2-3 साल पहले। और यहाँ के लिए मैं और हरीश भाई, महेश भाई, सब लोग भूपेंद्र भाई से मिले। उन्होंने भी यहाँ का बजट पास किया। बीच में भी कुछ रुकावट आई, लेकिन हम लोग नर्मदा जी से प्रार्थना करते थे, माँ आपका काम है, हम तो आपके बच्चे हैं, तो आप जो चाहेंगे वही होगा। और रुकावटें धीरे धीरे होती थी। और उसमें हमारे भीष्म पितामह हरीश भाई रावल जो यहाँ बैठे हैं, ये बिल्कुल हटे नहीं। 14 वर्ष हो गए हम लोगों को, 2011 और 2025। तो 14 वर्ष में आज पूरा नर्मदा जी की कृपा से इधर बिमलेश्वर में और उधर मीठी तलाई दहेज में दोनों साइड सुंदर जेटी का निर्माण हुआ है। और उनकी कृपा हमने अनेक रूपों में देखी। यहाँ शर्मा जी बैठे हैं, अपना सर्विस छोड़ के इस काम में लगे हुए थे। और हमारे जो मेरिटाइम बोर्ड के इंजीनियर अपने सुनील भाई और अभी जो हैं विजय भाई, ये दोनों काम करते करते नर्मदा भक्त हो गए। वो अभी भी बोलते हैं कि स्वामी जी हम ऐसी जेट्टी बनाएंगे 500 साल तक हिलेगी नहीं, हम एज इंजीनियर नहीं, एज नर्मदा भक्त बनाएंगे। तो नर्मदा जी ने उन्होंने अभी तक रखा हुआ है 2011 से। उस समय भी यही थे, अभी भी यही है, ये उनकी कृपा है। तो नर्मदा जी ने हम लोगों को चुना है कुछ काम करने के लिए, करवाती तो वो है, निमित्त हम लोगों को बनाया है। तो बहुत खुशी है आज ये बनने के बाद 4-5 लाख लोग परिक्रमा करते हैं जो फिसल के गिरते थे। आज उनकी सेवा मतलब माँ नर्मदा जी की सेवा हुई। गुजरात सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखो प्रकाश भाई हमारे मोदी जी अभी अध्यक्ष बने और उद्घाटन में इनका नर्मदा जी ने स्वीकार किया, उनकी कृपा है। जय माँ नर्मदा। आपने नर्मदा परिक्रमा और नर्मदा परिक्रमा वासियों को बहुत करीब से देखा है, तो मध्य प्रदेश में जो सुविधा है और गुजरात में सुविधा है, उसमें आपको क्या फ़र्क दिख रहा है?
ऐसे है कि मध्य प्रदेश के मैक्सिमम लोग परिक्रमा करते हैं। परिक्रमावासियों में अगर प्रतिशत देखा जाए तो मेरी समझ में 60-65% लोग मध्य प्रदेश के हैं, फिर 25 या 20% लोग गुजरात के हैं, बाकी महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों के हैं। तो नर्मदा जी के प्रति जो शुरू से बहुत ज़्यादा भाव था वो मध्य प्रदेश का ही था। तो इसलिए मध्य प्रदेश में जगह जगह धर्मशालाएँ बन चुकी हैं, और जहाँ धर्मशालाएँ नहीं हैं तो आश्रम है, आश्रम भी नहीं है तो वहाँ के जो गृहस्थ गरीब लोग हैं वो कहते हैं हम कमरे से बाहर सोएंगे, परिक्रमावासियों बोलते हैं अंदर सो। इतना भाव है। लेकिन इधर 4-5 वर्षों में 6 वर्षों मैंने देखा गुजरात में भी जागृति हुई है। यहाँ के सीएम, यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के भक्त लोग अब यहाँ भी परिक्रमावासियों के लिए सुविधाएं होने लग गई हैं। तो अभी तक मेरी दृष्टि में मध्य प्रदेश आगे है, गुजरात थोड़ा पीछे है। जबकि नर्मदा जी का जल उपयोग करने में गुजरात आगे है और मध्य प्रदेश पीछे है। तो दोनों का काम अच्छा है। नर्मदा जी सबको सद्भाव दे रही हैं और दोनों को आगे बढ़ाएंगी। आखिरी प्रश्न महाराज जी, आपको क्या लगता है कि अभी गुजरात में नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए? एक्चुअली वो शायद काम जैसे हमको शर्मा जी ने बताया वो प्रारंभ हो चुका। एक काम की ज़रूरत है, जो पैदल परिक्रमा करते हैं लोग वो प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं। तो उनको हर 20 किलोमीटर पर पंचायत की तरफ से या जिला पंचायत की तरफ से कुछ आवास की व्यवस्था हो जाए रहने की, क्योंकि उनको फिक्स नहीं है, एक काम। और दूसरा काम, नर्मदा जी के किनारे किनारे जो परिक्रमा पथ है वहाँ कुछ बोर्ड लग जाएं कि ये परिक्रमा पथ है। नहीं, कई बार जो पहली बार करते वो भटक जाते हैं। तो 2 काम की ज़रूरत है। वो मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने शुरू कराया है, धर्मशालाएँ बनाना शुरू किया है और यहाँ भी शुरू हो रहा है, ऐसा मेरे को बताया गया है। ये 2 काम हो जाए तो और आनंद हो जाएगा। आपके प्रयास है तो काम तो हो ही जाएगा ऐसा लग रहा है। તો આ હતા ગિરીશાનંદ સ્વામીજી, જેમણે નર્મદા પરિક્રમા વાસીઓને નર્મદા પરિક્રમાને પણ ખૂબ જ નજીકથી નિહાળી છે। ત્યારે નર્મદા પરિક્રમા વાસીઓને સારામાં સારી સુવિધા મળે તેવા તેમના દ્વારા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે। કેમેરામેન વિનેશ પટેલ સાથે જય વ્યાસ, કનેક્ટ ગુજરાત, અંકલેશ્વર।